आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है ASP.NET कोर MVC ब्लूप्रिंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन मेजर 5 पॉइंट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है द MVC प्रिंसिपल, सेकंड पॉइंट जो है द ASP.NET कोर टूल किट, थर्ड पॉइंट जो है द 3 कोर रूल्स, फोर्थ पॉइंट जो है पावरफुल बिल्ट इन टूल्स और फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इन मेजर 5 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो है द MVC प्रिंसिपल, फाउंडेशन ऑफ वेब एप्स। तो MVC प्रिंसिपल क्या है? तो MVC प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल को यूज़ करके हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को अचीव कर सकते हैं। अभी सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स क्या है? द प्रिंसिपल दैट सॉफ्टवेयर शुड बी डिवाइडेड इनटू सेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टास्क इट परफॉर्म्स। मीन्स MVC जो है वो हमारे कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखता है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को अचीव करने के लिए हमें MVC पैटर्न को फॉलो करना रहता है, MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करना रहता है। MVC मीन्स क्या है? मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, एन आर्किटेक्चरल पैटर्न डिवाइडिंग एन ऐप इनटू 3 कंपोनेंट्स, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अभी मॉडल क्या है? मॉडल जो है जिसमें हमारा बिजनेस लॉजिक रहता है। अभी व्यू है, तो व्यू जो है वो हमारा एज अ प्रेजेंटेशन लेयर है। और कंट्रोलर जो है, तो कंट्रोलर एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो मॉडल और व्यू के बीच में कम्युनिकेशन करता है। तो इस टाइप से हमारा कोड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, जिसको हम MVC बोलते हैं, राइट। और ये मॉडल, व्यू और कंट्रोलर के बारे में हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। अभी हमारा सेकंड पॉइंट जो है द ASP.NET कोर टूलकिट मॉडर्न MVC फ्रेमवर्क, जिसमें हमारे 3 की फीचर्स जो है। फर्स्ट की फीचर जो है वो लाइट वेट एंड ओपन सोर्स। तो हमारा जो ASP.NET कोर MVC जो है वो एक लाइट वेट एप्लीकेशन है और ओपन सोर्स भी है, यानी कि हम उसको फ्रीली यूज़ भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो हाईली टेस्टेबल, मीन्स हमारा MVC एप्लीकेशन जिसमें हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहता है, यानी कि कोड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, तो उसको हम इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं, उसका हम इजीली यूनिट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक हाईली टेस्टेबल है। थर्ड पॉइंट जो है वो क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट्स, मीन्स हमारी जो ASP.NET कोर की जो एप्लीकेशन है उसको हम कोई भी OS में इजीली क्रॉस प्लेटफॉर्मली हम रन कर सकते हैं, यानी कि मैक OS, विंडोज़ OS, लिनक्स, तो सभी में हम उसको रन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे 3 की फीचर्स हैं। अभी हमारा थर्ड पॉइंट जो है द 3 कोर रूल्स हैंडलिंग अ यूज़र रिक्वेस्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि जब भी यूज़र एक रिक्वेस्ट करता है तो उसका रिक्वेस्ट फ्लो कैसे वर्क करता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे यूज़र रिक्वेस्ट इज़ राउटेड टू अ कंट्रोलर, यानी कि यूज़र जब भी एक रिक्वेस्ट करेगा तो वो राउटिंग के थ्रू उसके साथ जो एसोसिएट कंट्रोलर है उसमें वो रीडायरेक्ट होगा। और कंट्रोलर क्या करेगा? इंटरेक्ट विथ मॉडल टू फैच डेटा और परफॉर्म एक्शन। तो जैसे हमने देखा कि कंट्रोलर जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। तो यूज़र से जो भी हमें रिक्वेस्ट मिला है वो रिक्वेस्ट लेके कंट्रोलर जो है वो मॉडल के पास जाएगा और वहाँ पे डेटा इंटरेक्शन करेगा और जो भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद वो व्यू पे रीडायरेक्शन होगा। तो उसको हम कंट्रोलर से उसके साथ जो एसोसिएट व्यू है वो सिलेक्ट करेगा। तो व्यू सिलेक्शन क्या है? तो सिलेक्ट एप्रोप्राइट व्यू एंड प्रोवाइड इट विथ मॉडल डेटा। तो कंट्रोलर ने जो भी हमें डेटा दिया है मॉडल के पास से लेके वो व्यू के पास हम सेंड करेंगे, और व्यू जो है वो फाइनली रिस्पॉन्स देके हमारा जो HTML है उसको ब्राउज़र में रेंडर करेगा। तो इस टाइप का उसका रिक्वेस्ट फ्लो रहता है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊं, तो जैसे हमें एक प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए, तो यूज़र क्या करेगा? यूज़र एक रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए। तो यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट किया? तो प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिस्ट के लिए हमारे पास कंट्रोलर में एक मेथड बना रहेगा गेट प्रोडक्ट लिस्ट करके। तो जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए, तो राउटिंग के थ्रू हमारे पास जो कंट्रोलर में मेथड है वो कॉल होगा गेट प्रोडक्ट लिस्ट वाला। और गेट प्रोडक्ट लिस्ट जो कंट्रोलर का मेथड है
वो उसके साथ जो एसोसिएट मॉडल है वहाँ पे जाके वो डेटा लेके आएगा, प्रोडक्ट का लिस्ट लेके आएगा, और वो उसके साथ जो एसोसिएट व्यू है वहाँ पे वो व्यू को रिस्पॉन्स देगा डेटा लेके, जो भी प्रोडक्ट का लिस्ट है वो लेके वो व्यू को रिस्पॉन्स देगा। और व्यू जो है वो हमारा एक पूरा HTML प्रिपेयर करेगा और उसको फाइनली व्यू रिटर्न करके हमारे पास ब्राउज़र में वो रेंडर होके दिखेगा। तो इस तरह से ये रिक्वेस्ट फ्लो हमारा वर्क करता है। उसको हम एक एनालॉजी के साथ भी समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया हुआ है मैंने कि जब भी हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम कि मेनू देख के हमें जो भी फूड लेना है वो हम देख के एक वेटर को बुलाते हैं और वेटर को हम एक ऑर्डर देते हैं कि हम ये फूड चाहिए। तो वेटर क्या करता है, हमारा ऑर्डर लेके वो रेस्टोरेंट के किचन में जाके बताता है कि कस्टमर को ये फूड चाहिए। तो किचन में वो फूड जो है वो प्रिपेयर होता है और वो फिर से वेटर को बोलते हैं कि ये फूड प्रिपेयर हो गया है, आप कस्टमर को बोल दो वो फूड लेके जाओ। तो वेटर जो है ये सिनेरियो में वो क्या करता है, तो किचन और कस्टमर वो दोनों के बीच में एज ए मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे सेम हमारी एप्लीकेशन में भी क्या होता है, जो मैंने बताया कि कंट्रोलर जो है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। कि जैसे यूज़र ने एक रिक्वेस्ट किया कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो कंट्रोलर क्या करेगा कि वो मॉडल को जाके बोलेगा कि ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मॉडल जो है वो डेटा फैच करके देगा और प्रोडक्ट ला के देगा कंट्रोलर को, और कंट्रोलर जो है वो जो प्रोडक्ट है वो व्यू को पास करेगा। तो इस तरह से उसका रिक्वेस्ट फ्लो वर्क करता है। ओके, नाउ 4 पॉइंट जो है वो पावरफुल बिल्ट इन टूल्स मेकिंग डेवलपमेंट ईजियर। तो पावरफुल बिल्ट इन टूल्स मीन्स क्या है, तो ASP.NET Core MVC जो है वो हमें एक बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि राउटिंग, मॉडल बाइंडिंग, फिल्टर। तो इस तरह से वो एक फ़ीचर हमें प्रोवाइड करता है। तो जिसमें पहला फीचर जो है वो राउटिंग। तो राउटिंग क्या करता है, मैप ब्राउजर URLs टू द करेक्ट कंट्रोलर एक्शन, दिस अलाउस यू टू क्रिएट लॉजिकल एंड सर्चेबल URLs फॉर योर एप्लीकेशन। तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि जैसे यूज़र एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट का लिस्ट चाहिए, तो वो जो URL जो है वो उसके साथ जो एसोसिएट कंट्रोलर है उसको पहले राउटिंग के थ्रू वो फाइंड आउट करेगा कि मेरे को कौन से कंट्रोलर को कॉल करना है, और वो कंट्रोलर के अंदर मेरे को कौन सी स्पेसिफिक एक्शन मेथड को कॉल करना है, तो उस हिसाब से वो कॉल करेगा। तो इसको हम बोलते हैं राउटिंग। सेकंड जो है वो मॉडल बाइंडिंग। अभी मॉडल बाइंडिंग क्या है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म्स डेटा फ्रॉम अ यूजर्स रिक्वेस्ट इनटू ऑब्जेक्ट्स योर कंट्रोलर कैन यूज, ह्यूज टाइम सेवर। तो मॉडल बाइंडिंग क्या है, तो मॉडल बाइंडिंग जैसे मॉडल के अंदर हमारा जो भी जैसे एक टेबल का डेटा रहता है, वैसे मॉडल बाइंडिंग में भी उसके प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, तो उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो है वो lets you add validation rules to your model. The framework then automatically checks data on both the client and the server side. तो इस मॉडल के अंदर हम इनबिल्ट वैलिडेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हम वैलिडेशन भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ डिज़ाइन पैटर्न दैट मेक्स योर एप्लीकेशन मोर मॉड्यूलर एंड ईजियर टू टेस्ट बाय डीकपलिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ASP.NET Core MVC में एक मेन जो पार्ट है उसका वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है उसको हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है योर फर्स्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू रियलिटी। तो आपको ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन बनाने के लिए कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, तो उसमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए .NET Core SDK। तो जो भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो .NET Core SDK 8, 9, तो वो आपके पास होना चाहिए SDK वर्जन, और आपके पास एक एडिटर होना चाहिए। तो मेजरली हम यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो एडिटर। तो आपको ASP.NET Core MVC प्रोजेक्ट बनाने के लिए जैसे हमने SDK डाउनलोड कर लिया और हमारे पास विजुअल स्टूडियो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है विजुअल स्टूडियो 22 का वर्जन।
तो वो हमने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो ओपन करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, और उसके बाद हमारे पास इनबिल्ट वहाँ पे टेम्पलेट रहते हैं, तो वहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ASP.NET कोर वेब ऐप, जहाँ पे मॉडल व्यू और कंट्रोलर टेम्पलेट हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट का कोई भी हमें नाम देना है, और वो करके हमें जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है, तो वो हमें इनबिल्ट एक स्काफ फोल्डिंग करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा, तो जिसको हम रन करेंगे, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हम रन भी कर सकते हैं। तो MVC पैटर्न प्रोवाइड अ क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न अलाउिंग यू टू क्रिएट मॉडर्न वेब एप्स। जो हमने देखा एक क्लियर सेपरेशन कंसर्न प्रोवाइड करता है ये MVC पैटर्न। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट हो गया रेडी। तो अभी हम ये ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हम कोई भी एप्लीकेशन इजीली ये फ्रेमवर्क को फॉलो करके बना सकते हैं। तो चलिए हम उसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 22 ओपन कर लिया है। अभी हम देखेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके यहाँ पे हम देखेंगे ASP.NET कोर वेब। तो यहाँ पे आ गया ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ डेमो वेब एप्लीकेशन। फोल्डर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे करना है नेक्स्ट। तो ये थोड़ा टाइम लेगा जब हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हम कौन से फ्रेमवर्क का यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं .NET 8.0 जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ अवेलेबल है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। ओके, और इसको एज इट इज़ रहने देना है हमें। ना हम करेंगे क्रिएट। तो ये थोड़ा टाइम लेगा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो चलिए हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनबिल्ट 3 फोल्डर ये बन के आते हैं, MVC, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रेडी, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। अभी हम व्यू के अंदर देखेंगे तो हमारे पास 2 फोल्डर है, होम, सैड। तो सैड जो है जिसमें हमारे पास हमारे जो मास्टर पेज जो रहते हैं वो यहाँ पे रहता है, layout.cs HTML जो है वो हमारा एक मास्टर पेज है। और होम जो है वो जो हमारा व्यू के लिए हमारा जो होम कंट्रोलर है, तो इसके साथ जितने भी व्यूज़ एसोसिएट है वो ये फोल्डर के अंदर रहेंगे। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो ये इनबिल्ट हमें इतनी चीज़ें ASP.NET कोर MVC बना के देता है। अगर अभी इसको हम रन करेंगे, जस्ट इसको मैं जस्ट रन करता हूँ। ये रन होने में थोड़ा टाइम लेगा।
ओके, देखिए तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो है वो रन होके रेडी हो गया। होम, ये हमारा प्राइवेसी पेज, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर जो है वो रन होके रेडी हो गया। इसको हम कस्टम करके कोई भी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। ओके, दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।